तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ चुका है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर ले तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही देते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी साल 2023 में महाशिवरात्रि के पहले, देखिए जो हमारी साल 2023 की महाशिवरात्रि थी वो कब थी? वो थी 19 फरवरी को। तो उससे पहले जो पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी उसमें बहुत सारे भक्त आए थे। और जैसा कि आपको पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र के द्वारा गुरुदेव क्या लिखते हैं, अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में जब गुरुदेव ने पढ़े तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की गुरुदेव हमारी कर्जा मुक्ति की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की गुरुदेव की हमारी बीमारी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। अब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था कि ये महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार पत्र कौन सा था? इस बार धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की जितनी भी मनोकामना है सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, ये जो महाशिवरात्रि होने वाली है ना साल 2024 की, जो कल है 8 मार्च को, ये बाकी शिवरात्रि से बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि 8 मार्च को केवल शिवरात्रि ही नहीं है, 8 मार्च को एक और महापर्व है। कौन सा? प्रदोष का। जी हाँ भक्तों, प्रदोष का महापर्व भी 8 मार्च को ही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि ये जो महापर्व है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, इसमें आप अपनी जो कोई इच्छा हो, जो कोई मनोकामना हो, सारी की सारी महादेव से मांग ले। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है और अभी तक पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है? आपको लेना है बेल पत्र के कांटे। कितने कांटे? 7 कांटे। आपको क्या लेना है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। आपको क्या लेना है? बेल पत्र के कांटे लेने हैं। कितने कांटे लेने हैं? 7 कांटे लेने हैं, ठीक ना। अब देखिए, जब आप बेल पत्र के कांटे लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेल पत्र के कांटे ही लेना है, बेल पत्र नहीं लेना, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। लेकिन आपको खाली बेलपत्र के कांटे बस नहीं लेना, आपको उसके साथ एक और सामग्री चाहिए। क्या? धतूरा चाहिए। देखिए, आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि आप महादेव को मीठे का भोग लगाते हैं, नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप महादेव को कोई 56 भोग लगाते हैं, नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप महादेव को ये धतूरा, भांग, तिल, गुड़, मूंग ये सब अर्पित कर देते हैं तो महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको एक धतूरा लेना है और बेलपत्र के 7 कांटे लेने हैं और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी मान जाते हैं, मतलब महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी होते हैं। तो आपको महादेव को क्या करना है? क्रोधित तो करना नहीं है, आपको उनको मनाना ही है बस, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? आपके कहाँ खड़े होना है? दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, अब आपको वो जो बेलपत्र के कांटे हैं और बेलपत्र के कांटे के साथ जो आपने धतूरा लिया
है वो आपको अर्पित करना है महादेव का एक सुंदर सा नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आप वो अर्पित कर दीजिए और आपकी जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है, सब की सब मांग लीजिए। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन प्राप्ति की बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो लोग परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनके जीवन में धन की प्राप्ति हो। तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया। ये उपाय अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाएगी। करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा आपने जल ले लिया, 1 लोटे जल के साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र। देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ले लिया, उसके साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में होगा और आपके घर का जल होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके चले जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आपको जल अपने घर से ही लेके जाना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ले लेंगे आपको जो बेलपत्र है आपको उसी लोटे में डाल लेनी है। कितनी, 7 बेलपत्र आपको डाल लेनी है और 3 बूंद आपको क्या करना है, गंगा जल उसी लोटे में मिला लेना है। ठीक, आपने मिला लिया। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए शिव मंदिर में आपको जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते होंगे उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है हम शिव मंदिर पहुंच गए, अब हमको जल कहाँ अर्पित करना है, अब हमको जल अर्पित कर देना है प्रेम पूर्वक, कहाँ, सीधे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी का देखिए जो आगे का पैर होता है, जो उठा हुआ पैर होता है, तो क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का, नंदी का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि महादेव ने ही नंदी के लिए दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप जल अर्पित कर रहे हैं उसमें जो बेलपत्र है, तो बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। जैसे ही जल अर्पित हो जाएगा आपको बेलपत्र निकालना है लोटे से और पुनः शिवलिंग पे आपको रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। जो लोग भी धन प्राप्ति का ये उपाय कर लेते हैं उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लेते हैं और अति शीघ्र पूरी कर भी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के दोनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए और बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा कर दें, तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।